राजधानी रायपुर में कारोबारी से हुए 15 लाख की लूट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कारोबारी ने ही इस लूट की झूठी कहानी रची थी। नुकसान और देनदारी के कारण लूट की फर्जी कहानी बनाई थी। उड़ीसा के कारोबारी से देनदारी के चलते ये पूरी साजिश रची थी और पुलिस ने कारोबारी चिराग जैन को अब गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी रायपुर ने पूरे मामले का खुलासा किया। पंडरी थाने में लूट की एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी रायपुर में कारोबारी से 15 लाख रुपए की लूट हुई थी और इस लूट का अब खुलासा हुआ है। खुद कारोबारी ने ही लूट की झूठी कहानी बनाई थी। नुकसान और देनदारी के कारण लूट की फर्जी कहानी बनाई। उड़ीसा के एक कारोबारी से देनदारी के चलते ये पूरी साजिश रची, ये पूरी कहानी बनाई और पुलिस ने कारोबारी चिराग जैन को अब गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी रायपुर ने पूरे मामले का खुलासा किया। पंडरी थाने में लूट की एफआईआर दर्ज कराई गई थी और अब इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ कि जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी वो खुद ही आरोपी निकला। उसी ने ये फर्जी कहानी रची थी और अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। तो देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर कारोबारी से 15 लाख की लूट हुई थी। इस मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। तहसीन जैदी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन, जिस कारोबारी ने लूट की एफआईआर दर्ज कराई थी अब वो ही आरोपी निकला है, ये पूरी साजिश रची गई, बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कहावत है कि शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है, वही कहावत यहाँ पे चरितार्थ हुई है। राजधानी में कल जो दिन दहाड़े जो 15 लाख रुपए की जो लूट की एक सनसनीखेज वारदात जो सामने आई थी, जो एक कह सकते बोरवेल पार्क के जो एक कारोबारी है चिराग जैन, उनके साथ जो ये लूट होना बताया जा रहा था कापा इलाके में, तो उसके लिए क्राइम ब्रांच समेत थाना पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी एफएसएल सब सक्रिय हो गए थे और काफी उसमें पड़ताल की गई। लेकिन देर रात तक इस बात को क्लियर हो गया था कि जिस तरीके से पूछताछ में वो सहयोग किया जा रहा था, जो चिराग जैन है और उनके द्वारा जो पुलिस को जो सहयोग नहीं किया जा रहा था, उसकी वजह से उन पे शक गहराया और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, क्योंकि जब वो सीसीटीवी को दिखा के पूछताछ की जा रही थी तो कभी इस दूसरी बाइक वाले को आरोपी बताते थे, कभी बोलते थे ये वाला हो सकता है, लेकिन उसी आधार पे ये कहा जा रहा था कि ये जो है यहाँ पे ये जो आरोपी है ये बताते थे, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने देर रात पूरे उस बात का खुलासा कर दिया कि ये जो है उनको काफ़ी नुकसान हुआ है, उसके बाद उनका काफ़ी कर्जा है, उड़ीसा के कारोबारी से वो है उनसे उन पे लेनदारी बन रही थी, उसी को लेके उन्होंने ये पूरी कहानी उसमें रची है। तो फिलहाल अभी कारोबारी चिराग जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। IBC 24 ने भी कल देर रात इस बात को संकेत दिए थे कि कारोबारी का जो असहयोग जो किया जा रहा है और किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, इस बात की जानकारी IBC 24 ने सबसे पहले इस बात की दी थी। तो वही आज शाम को हुआ है जब एसएसपी रायपुर ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है कि उसमें ये साफ तौर पे सामने आया है कि चिराग जैन जो हैं वही कारोबारी जो हैं वही उन्होंने झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी ये रची थी लूट की, लेकिन उनकी वो सक्सेस नहीं हुई। उसके बाद पुलिस ने फिलहाल उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। जी तहसीन, इस पूरे खुलासे में ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी साजिश रची गई, क्या उसमें सिर्फ एक ही आरोपी है या इसमें कोई और भी लोग शामिल हैं? देखिए, अभी तक पुलिस ने इसमें जिस तरीके से उनके जो दोस्त प्रफुल्ल थे वो भी पुलिस के साथ काफ़ी देर उनसे पूछताछ की गई। पंडरी थाने में देर रात तक उनसे भी पूछताछ की गई, लेकिन वो भी जिस तरीके से पुलिस को घुमा रहे थे, पुलिस को गुमराह कर रहे थे। तो अभी फिलहाल पुलिस ने सिर्फ चिराग जैन को ही गिरफ्तार किया है और अभी उनको बुला के पूछताछ की जा रही है। तो अभी तक ये माना जा रहा है कि ये सिर्फ चिराग जैन के ही खिलाफ जो है ये एफआईआर यहाँ पे की जाएगी झूठी रिपोर्ट करने के एवज में और उनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन अभी तक ये बात तो क्लियर हुआ है कि चिराग जैन के खिलाफ ही मामला दर्ज किया गया है। लेकिन कल जिस तरीके से इस कार्रवाई के बाद जो भी अब आगे इसमें अपडेट होगा वो भी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।